वेलकम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आई सक्सीड एजुकेशन। आज हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं जो कि है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई 2020 एग्जाम के लिए। आइए हमारे स्पेशल वीडियो एडिशन में सबसे पहले हमें जानना होगा हीटिंग इफेक्ट क्या है। कोई चीज़ हीटअप कब होता है? जब उस वहाँ पर क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। तो हीटिंग इफेक्ट भी आपका जो होता है वो पहला फैक्टर जो होगा वो होगा करंट का फ्लो करना, यानी आई जब मूव करता करंट फ्लो होता है तो आपका हीटिंग इफेक्ट सुनने को मिलता है। और दूसरा, जब रेजिस्टेंस जो होता है आर वो क्या करे, अपोज करे किसको, आई मतलब करंट को। तो जब करंट को अपोज किया जाएगा रेजिस्टेंस के द्वारा तो उसको बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, क्योंकि कौन किसके चलते आ रहा है, करंट के चलते आ रहा है। तो इट इज डिफाइंड एज हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट टू ओवरकम रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों। अगला, अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए, मैथमेटिकली इसको हमने डिराइव किया है। तो पहला जो होता है, जो हीटिंग इफेक्ट होता है, वो तो पता चल ही गया होगा कि दो फैक्टर आई और आर पर डिपेंडेंट होता है, और तीसरा टाइम से भी प्रभावित होता है। जैसे अगर आप टाइम को डिक्रीज करते हैं तो करंट क्या होगा, कम मात्रा में फ्लो करेगा, और टाइम जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा करंट क्या है, फ्लो करेगा, तो उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। इसीलिए लिखा गया H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, यानी पंखा जितने देर तक आप चलाएंगे उतना ही गर्म होगा। क्यों? क्योंकि टाइम फैक्टर बहुत रिस्पॉन्सिबल है, जितना समय देते हैं उतना ही हीटिंग इफेक्ट आपका बढ़ जाता है। चलिए, आप ओम्स लॉ जानते होंगे, तो ओम्स लॉ से क्या हो गया, I इज इक्वल टू वी बाई आर। ठीक है। तो अगर ये वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो I हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर टी। यहाँ R से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर आर इंटू टी। ये आपका सेकंड एक्सप्रेशन हो गया हीटिंग इफेक्ट के लिए। चलिए नेक्स्ट में अब हम क्या कर रहे हैं, आई स्क्वायर आर टी को हम ब्रेक कर दे रहे हैं, आई इंटू आई आर। देख लीजिए, आई इंटू आई होता है आई स्क्वायर आर टी, उसी फॉर्म में है। ठीक है। तो यहां से आई आर को अगर हम भी मान लेते हैं ओम्स लॉ से फिर से, तो क्या वैल्यू होगा, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू वी इंटू टी, और इसको सजा लेना है H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आई टी, जो कि आपका थर्ड एक्सप्रेशन हो गया हीटिंग इफेक्ट के लिए। तो ये तीन एक्सप्रेशन को याद रखेंगे, न्यूमेरिकल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं एप्लीकेशन, यानी हीटिंग इफेक्ट का कहाँ प्रयोग ज्यादातर हो रहा है। तो ज़्यादातर जो कॉमन यूज में घर में होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रिक आयरन, क्योंकि हर घर में क्या है भाई, कपड़ा प्रेस चाहिए सबको, है ना। तो आपको जानना होगा सबसे पहले कि आयरन में होता क्या है कि जिसके वजह से इतना हीट प्रोड्यूस होता है। तो आयरन में एक एलॉय पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एलॉय, जिसका नाम है नाइक्रोम। तो जो वायर रहता है वो किसका बना रहता है, वो नाइक्रोम का बना रहता है, और नाइक्रोम बना है आपका निकल और क्रोमियम से। निकल और क्रोमियम से मिलके ये एलॉय बना है, इसका नाम है नाइक्रोम। और क्या होता है, जैसे ही आप करंट आप भेजते हैं आयरन में, जैसे करंट आप भेजते हैं आयरन में, नाइक्रोम एलॉय का जो होता है रेजिस्टेंस वो काफ़ी अधिक होता है, जिसके वजह से जब आयरन को आप काफ़ी देर तक यूज़ करते हैं तो बहुत तेज हीटअप होता है। ठीक है। लगभग मुझे लगता है कि 1500 वाट के आसपास आपका आयरन क्या है, हीट खींचता है ना, उतना वो पावर ले लेता है। तो ये पहला एप्लीकेशन होगा आपका किसका, हीटिंग इफेक्ट का, इलेक्ट्रिक आयरन। जब आप करंट भेजते हैं तो एलॉय जो है नाइक्रोम वो काफ़ी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से हीटिंग इफेक्ट से क्या होता है, आपका आयरन कपड़ों को प्रेस कर देता है। सेकंड पर आते हैं, ये है इलेक्ट्रिकल फ्यूज, जो कि घर में हर घर में पाया जाता है आज के समय में। फ्यूज का क्या काम है, देखिए पहले जानते हैं फ्यूज होता क्या है। फ्यूज आपका जो है
वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। क्या है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस। और इसका काम क्या है कि जैसे कभी कभी क्या होता है, करंट जो है इंक्रीज कर जाता है, करंट इंक्रीज कर जाता है, करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लिमिट से। तो आप सुनते होंगे कि घर में भाई शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं का तार जल गया है, तो फ्यूज़ क्या करता है ना कि फ्यूज़ लगा देंगे तो वो जो एक्स्ट्रा करंट जो जा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं? करंट ओवरलोडिंग, यानी करंट जब रिक्वायर्ड लिमिट से अधिक चल जाता है तो उसको ये क्या करता है कि वो फ्यूज़ ब्रेक कर जाता है और आपके घर में शॉर्ट सर्किटिंग होने से ये बचा देता है। तो करंट ओवरलोडिंग क्या है? तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट जो सर्किट से पास करता है। और शॉर्ट सर्किटिंग हो गया कि जब क्या होता है कि न्यूट्रल वायर और आपका लाइव वायर जब कांटेक्ट में आ जाता है। कौन कौन वायर? न्यूट्रल और लाइव, ये दोनों वायर जब कांटेक्ट में आ जाते हैं तो आपका क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है। तो इस सब से बचने के लिए क्या हम यूज करते हैं? इलेक्ट्रिकल फ्यूज। और घर में साथ में एक एमसीबी होता है जिसको बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो कि आज के समय में इलेक्ट्रिकल फ्यूज के अलावा भी लगाया जाता है। इसका ये काम है कि जैसे करंट जब बहुत ज़्यादा लिमिट, जब फ्यूज भी रोकने ना पाए, करंट का मात्रा बहुत अधिक हो, तो क्या होता है ना कि ये कनेक्शन ही रोक देता है। क्या करता है? कनेक्शन क्लोज कर देता है सर्किट का, एमसीबी। ठीक है। थर्ड वन पे आएंगे, ये है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब तो अब हर घर में जलता है, आप जानते होंगे। तो बल्ब के भी अलग अलग प्रकार है, जैसे कि पहले के समय में चलता था आपका, क्या कहते हैं, इनकैंडिसेंट, जो पीले रंग की रोशनी निकलती थी पहले के समय में। आज के समय में क्या है? फ्लोरेसेंट आ गया है, जिसको आप CFL बोलते हैं, फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। ठीक है। तो ये बल्ब के प्रकार है, पहले पीली रोशनी निकलती थी, अब जो रोशनी है वो लगभग नीले रंग की हो गई है। और अभी एडवांस में आपका भाई LED भी चल रहा है, ये तो आप जान ही रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक बल्ब भी आपका क्या है? हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। होता क्या है कि जब आप करंट पास करते हैं फिलामेंट में, कहाँ पर? फिलामेंट में जब करंट पास करते हैं तो इसमें जो आपका यूज होता है एलिमेंट, उसका नाम होता है टंगस्टन। ये एक मेटल है, इसका भी हीटिंग इफेक्ट, सॉरी, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। और जब फिलामेंट में जब आप करंट को भेजते हैं तो करंट का क्या होता है? लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। और इस लॉस के वजह से यहाँ पे हीट डेवलप होता है, जिसके वजह से बल्ब आपका क्या है? ग्लो कर जाता है। क्योंकि कभी भी आप देखिएगा जब बल्ब जलेगा तो कई ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे क्या है? करंट का लॉस होगा और वहाँ बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस डेवलप होगा, जिसके वजह से वायर आपका ग्लो कर जाता है। तो ये थे आपके एप्लीकेशंस और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।